अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चहारुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 7 खुराक में ग़िज़ाइयत। इस सबक के मश्की सवालात के जवाबात हल करेंगे। मश्क हल करेंगे। अलिफ, क्या करेंगे भला? असलम और इसकी छोटी बहन सलमा को सब्ज़ियाँ पसंद नहीं। जिस दिन अम्मी सब्ज़ी पकाती है इस दिन दोनों खाना नहीं खाते। तो क्या करेंगे हम? असलम और उसकी बहन को समझाएंगे कि सब्ज़ियों में बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। बे, आइए दिमाग पर ज़ोर दें। नंबर 1, सिर्फ जवार या बाजरे की रोटी की बनिस्बत मुख्तलिफ़ अनाज से बनी थाली पीठ मकवी क्यों होती है? इसका जवाब है मुख्तलिफ़ अनाज से बनी रोटी में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। सिर्फ जवार और बाजरे से बनी रोटी में इतनी ग़िज़ाइयत नहीं होती, इसलिए थाली पीठ मकवी होती हैं। अगला सवाल है, सालन में मूंगफली के दानों या खोपरे का सपूप डालने पर इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ती है या कम होती है? तो जवाब, सालन में मूंगफली के दाने या खोपरे का सपूप डालने पर इसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, दाल चावल पर लीमू क्यों निचोड़ते हैं? जवाब, लीमू में विटामिन सी होता है जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है और लीमू से खाने का मज़ा और ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाती है। अगला सवाल है, खेत में उगने वाली किस फसल में शक्कर का तनासुब ज़्यादा होता है? तो इसका जवाब है खेत में उगने वाली गन्ने की फसल में शक्कर का तनासुब ज़्यादा होता है। मालूमात हासिल कीजिए। आप लोगों को मालूमात हासिल करना है। दूध में जमन डालकर दही किस तरह बनाते हैं या मटकी में अफ़वाह निकलने के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। क्या आप खुद तजुर्बा कर सकते हैं? आपने क्या अमल किया वो लिखिए, अपने हमजमातों को सुनाइए। मालूमात, दूध से दही बनना। दूध में नींबू डालकर इसको फाड़ा जाता है, उसके बाद उससे छाछ और दही हासिल किया जाता है। उसी तरह मटकी को पानी में भिगोकर रखें, यानी मटकी को पानी में भिगोकर रखेंगे, फिर उसको कपड़े में बंद करके ढक के रखें तो इस तरह से उसमें अफ़वाह निकलने लगता है। तस्वीरें बनाइए। तस्वीरें बनानी है। जो फल हम छिलकों के साथ खाते हैं ऐसे फलों की तस्वीरें बनाइए और इनमें रंग भरिए। जैसे सेब छिलके के साथ खाया जाता है, अंगूर ये भी छिलके के साथ खाए जाते हैं। इसी तरह से चीकू ये भी छिलके के साथ खाया जाता है। इसी तरह से अंजीर ये भी छिलके के साथ खाया जाता है। इस तरह से छिलके के साथ जो फल खाए जाते हैं उनकी तस्वीरें बनाना है और उन तस्वीरों में रंग भी भरना है। अगला सवाल है, फ़हरिस्त बनाइए। ऐसे फलों की फ़हरिस्त बनाइए जो हम छिलकों के साथ नहीं खा सकते। ऐसे फलों की फ़हरिस्त बनाना है जिन्हें हम छिलकों के साथ नहीं खाते, जैसे आम, अनानास, पपीता, तरबूज, खरबूज, संतरा, अनार वगैरह। खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। खाली जगह पुर करनी है। पहली खाली जगह है, फलों में खाली जगह की मौजूदगी की वजह से वो मीठे होते हैं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा शक्कर। नंबर 2, चावल, गेहूँ, जवार, बाजरा हमारे खाली जगह ग़िज़ाई अशिया है, अहम। नंबर 3, ज़बान पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उबार को खाली जगह कहते हैं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा ज़ायक कलिया। वजूहात लिखिए। नंबर 1 है, ग़िज़ा पकाते वक्त थोड़ी एहतियात बरतना चाहिए। इसकी वजह है ग़िज़ा के मुफीद अज्जा ज़ाय ना हो, इसलिए हमें ग़िज़ा पकाते वक्त एहतियात बरतना चाहिए। नंबर 2, जिस्म सेहतमंद होना चाहिए। इसका जवाब है हमारे जिस्म के काम बेहतर तरीके से अंजाम पाए, इसलिए जिस्म सेहतमंद होना चाहिए।
नंबर 3 है कोई एक ग़िज़ाई शय सिर्फ इसलिए कि वो मरगूब है बार बार ना खाएं। इसका जवाब है हमारे जिस्म को मुख्तलिफ विटामिन और ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। अगर एक ही शय बार बार खाएंगे तो हमारे जिस्म को ज़रूरी विटामिन और मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिलेंगी। इसलिए ग़िज़ा में हमें अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, मोनिका दीदी ने ज़बान की कौन सी दिलचस्प हकीकत बयान की? तो इसका जवाब है मोनिका दीदी ने ज़बान की ये हकीकत बयान की कि अगर हम आंवला खाने के बाद फ़ौरन पानी पिए तो पानी मीठा लगेगा। नंबर 2, फल मीठे होते हैं तो क्या फलों में सिर्फ शक्कर ही पाई जाती है? जवाब, फल में सिर्फ शक्कर नहीं होती बल्कि फलों में विटामिन और भरपूर ग़िज़ाइयत पाई जाती है। तीसरा सवाल है वो कौन सी ग़िज़ाई अशिया है जिनमें खट्टा जूस पाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब है लीमू, आंवला, इमली, कैरी में खट्टा जूस पाया जाता है। जोड़ियाँ लगानी है। सुतून अलिफ की सुतून बे से दूध, दूध के सामने आएगा मक्खन, दूध से मक्खन बनता है। तिल, तिल से तेल निकाला जाता है, यहाँ पर आएगा तेल। जवार, जवार से आटा बनता है। चीकू, चीकू में शक्कर होती है। इस तरह से जोड़ियाँ बनानी है। सरगर्मी है आपकी जमात के 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और झेल की एक चीज़ तैयार कीजिए, लेकिन ये सरगर्मी घर के बड़ों की इजाज़त और इनकी मौजूदगी में ही करना है। अलिफ, केले का शिकरन, बे, दही पोए, मट्ठा छाछ, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको ग्रुप में बनानी है और इसमें से कोई एक चीज़ तैयार करने के बाद में ये चीज़ किस तरह से बनाएं, इसका पूरा अमल अपनी अपनी कॉपी में लिखना है और अपने हम जमात को सुनाना है।